मैं त्रिलोचनी हूँ, मैं ही शूलपाणी, मैं ही हूँ जल और अग्नि का संगम, मैं ही हूँ वह स्वतंत्र प्राणी जो निर्भय हूँ, मैं ही हूँ वह जो अपने पथ पर चलती हूँ। महादेवी वर्मा जी की एक प्रसिद्ध कविता से शुरू करते हैं आज का ये सेशन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं श्रुति आप सभी के साथ हूँ। आज हमारी फिटनेस चैलेंज का 28वां दिन है और ये संडे है, आराम और रिफ्लेक्शन का दिन। जैसे जैसे हम फिनिश लाइन के करीब पहुंच रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हमने आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में एक नई शुरुआत को ऐड किया है। आज हम विनेश फोगाट के ओलंपिक फाइनल्स के ड्रॉप ऑफ, तेजी से वजन घटाने के हेल्थ रिस्क्स और महिलाओं के स्वास्थ्य पर बात करेंगे। महिलाओं का स्वास्थ्य अक्सर उनके द्वारा ही नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर की सुने और उसकी देखभाल करें। चलना एक बेहतरीन वर्कआउट है जो वुमेन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हार्ट को हेल्दी करता है, वजन को कंट्रोल करता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। पिछले हफ्ते विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन ने हम सभी को दुखी कर दिया है। विनेश फोगाट और भारत को पेरिस ओलंपिक्स में एक बहुत बड़ा झटका लगा। विनेश को गोल्ड मेडल के मुकाबले की सुबह वजन में 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिस कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह सुनकर बहुत बुरा लगा और अब विनेश ने कहा है कि वह खेल को अलविदा कह रही है। यह सचमुच बहुत दुखद है। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड लेख के अनुसार यहाँ कुछ बातें हैं जो सोचती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। विनेश फोगाट, जो आमतौर पर 53 किलो कैटेगरी में कुश्ती लड़ती है, उनको एक नया चैलेंज करना पड़ा। क्या था वो चैलेंज? एंटिन पंघाल ने 53 किलो में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया था, तो विनेश को 50 किलो में जाना पड़ा। अब विनेश के सामने एक नया टास्क था, वजन कम करना। उन्होंने और उनके कोच ने बहुत मेहनत की। उन्होंने जॉगिंग की, रनिंग की, सौना में बैठी और एक मोटी जैकेट पहनकर पसीना भी बहाया। विनेश फोगाट ने 6 अगस्त को सेमीफाइनल में कंपटीशन करने के बाद रातों रात 2 किलो वजन बढ़ा लिया, जो तनाव और शारीरिक मांगों के कारण हो सकता है। डॉक्टर दिनशा परदीवाला, जो इंडियन कॉन्टिनेंट के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि विनेश के बाल 7 अगस्त को आखिरी उपाय के तौर पर काटे गए ताकि उनका वजन कम हो जाए, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। विनेश पहली एथलीट नहीं है जो मैच के लिए वजन कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी तेजी से वजन कम करना एक रात में या कुछ घंटों में ही खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर परदीवाला ने कहा, वजन कम करने के लिए इतनी तेजी से प्रयास करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे शरीर में पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी और दूसरी अन्य तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। कौन से हैं वो 6 हेल्थ रिस्क्स जो तेजी से वजन घटाने के कारण हो सकते हैं? पहला, पोषण की कमी। तेजी से वजन घटाने से आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। दूसरा, मसल लॉस। केवल बॉडी फैट ही नहीं, मसल्स का भी नुकसान हो सकता है। तीसरा, गॉल ब्लैडर स्टोन। तेजी से वजन घटाने से गॉल ब्लैडर स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। चौथा, डिहाइड्रेशन। अत्यधिक पसीना या डाईयूरेटिक्स के यूज से डिहाइड्रेशन हो सकता है। पांचवा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इससे इर्रेगुलर हार्टबीट, कमजोरी और कंफ्यूजन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। और अब आखिरी, छठवां, मेटाबॉलिक स्लो डाउन। शरीर एनर्जी बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे वजन बनाए रखना
मुश्किल हो जाता है। सेफ और सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए बैलेंस डाइट और रेगुलर वर्कआउट बेटर ऑप्शन है। यदि आपके पास कोई विशेष चिंता या स्थिति है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना हमेशा अच्छा होता है। अगले हफ्ते हमारा देश आजादी का जश्न मनाएगा। इस मौके पर मैं सोचती हूँ कि आजादी का क्या मतलब है। मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब है अपनी पसंद से जीना, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी और अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना। आजादी का मतलब है अपनी छिपी प्रतिभाओं को उजागर करना और अपनी अनूठी पहचान खोजना। चले चलो के माध्यम से मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के दौरान जो सीखा, स्ट्रगल्स और जीत शेयर की है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रतिभा या प्रेरणादायक कहानी है तो हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग, फैशन के टिप्स, मेकअप के टिप्स, स्टॉक मार्केट, सिंगिंग, डांसिंग, बागवानी, बच्चों के लिए कोई भी सब्जेक्ट का ट्यूशन, पेंटिंग, टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज जो मुझसे छूट गई हो। और सबसे अच्छी बात, कोई फीस, कोई चार्ज नहीं। हमारा लक्ष्य सरल है, पहचान। आइए हम एक दूसरे को ऊपर उठाएं, चुनौतियों को पार करें और हमारी शेयर्ड जर्नी को सेलिब्रेट करें। तो फ्रेंड्स, हमसे संपर्क करें और एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहां हर प्रतिभा को उसका सही स्थान मिले। याद रखिए, यह चले चलो है, जहां हम साथ चलते हैं, साथ सीखते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। अगली बार तक स्वस्थ रहें और आजादी की भावना को जीवंत रखें। अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसे निखारें। ये आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। खुद को एक्सप्लोर कीजिए, नई चीजें सीखिए और अपने पंख फैलाइए। आपने बुक्स पढ़ना शुरू किया या नहीं? अगर किया तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर करिए। आज के बुक सेक्शन में हम बात करेंगे ब्रूस एच लिप्टन की बुक द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। ब्रूस एक मेडिकल स्कूल प्रोफेसर और रिसर्च साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर लिप्टन और दूसरे वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि हमारे मन और शरीर के बीच कैसे जुड़ाव होता है और कोशिकाएं सूचना कैसे प्राप्त करती हैं। यह दिखाता है कि जीन और डीएनए हमारी जैविकी को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि डीएनए को कोशिका के बाहर से सिग्नल मिलते हैं, जिसमें हमारे विचारों से निकलने वाले ऊर्जावान संदेश भी शामिल हैं। डॉक्टर लिप्टन ने अपनी किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में सरल भाषा, चित्रों, हास्य और रोजमर्रा के उदाहरणों से हमें यह दिखाया है कि इपिजेनेटिक्स का नया विज्ञान हमारी समझ को कैसे बदल रहा है, कि मन और पदार्थ के बीच क्या संबंध है और इसका हमारे निजी जीवन और हमारी प्रजाति के सामूहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वे कहते हैं कि आपके विचार और विश्वास आपके शरीर पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं, जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली से लेकर हार्मोन्स तक सब कुछ शामिल है। लिप्टन साहब कहते हैं कि आपके दिमाग में जो चलता है वह आपके शरीर को प्रभावित करता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका शरीर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, और अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो शरीर भी नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। तो यह हमारे हाथ में है कि हम अपने स्वास्थ्य और जीवन को कैसे संवारें। तो आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने शरीर की देखभाल करें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का। जय हिंद, जय भारत।